मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, कॉकरोच आ गए तो सब कुछ उलट देंगे। माने या ना माने ये सिस्टम गिर चुका। नए इंतजामी यूनिट या नए सूबे ही मसाइल का हल हैं। मुल्क की मौजूदा हालत के जिम्मेदार यहाँ ही बैठे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मसाइल के हल के लिए सिस्टम में इस्लाहात ज़रूरी हैं। सियासी निज़ाम को चलाने और फंडिंग करने वाले यहाँ ही मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 घंटे भी काम कर लेंगे, हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। मुल्क की बुनियादी चीज़ें ठीक किए बगैर मसाइल रहेंगे। तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना होगा। हम आम आदमी को बुनियादी सहूलतें नहीं दे पा रहे। नौजवानों को लैपटॉप देने से कुछ नहीं होगा। नौजवान रोज़गार चाहते हैं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फील्ड मार्शल के अमरीका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। PTI को भी इस निज़ाम को बेहतर करने में इकट्ठा होना चाहिए। यह हुकूमत अपनी मुद्दत हर मुमकिन पूरी करेगी। वज़ीर दाखिला ही रही। बिजनेस कम्युनिटी को सेनेट में हर सूबे से 2 सीटें दी जाएं। कौमी असम्बली से 4 सीटें, सूबाई असम्बली से 10 सीटें बिजनेस कम्युनिटी को दी जाएं। SM तनवीर का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट 2026 से खिताब। बिजनेस कम्युनिटी को हिरासा किया जाता है। इतने हैवी टैक्सेस में इंडस्ट्रीज कैसे लगेगी? बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। हम मेहनती कौम हैं, फिर कशकोल लेकर क्यों फिर रहे हैं? बिजनेस कम्युनिटी के पास मईशत को बेहतर करने का हल है। हमें इस सिस्टम को ठीक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एहसन भून ने कहा कि नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम बुनियादी मसाइल का हल है। सियासी जमातें इत्तेफाक राय से फैसला करें। सियासतदानों के इख्तलाफ राय सुनने की हिम्मत पैदा करनी चाहिए। तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक राय से सूबों को मुतालबात को देखें। इलेक्शन पर डाका डाला तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये ना समझें कि हम आपको इलेक्शन चोरी करने देंगे। इलेक्शन का फ़ैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। कश्मीर का फ़ैसला सिर्फ कश्मीर के अवाम करेंगे। इलेक्शन के बाद आइनी कन्वेंशन बुलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा, इंसाफ करेंगे तो इंसाफ होगा, धांधली करेंगे तो आपकी खैर नहीं। PTI से कहता हूँ, बाइकॉट की सियासत छोड़ें। आज अपना हाथ PTI कारकुनों, संजीदा कारकुनों की तरफ बढ़ा रहा हूँ। हुकूमत ट्रुथ कमीशन कायम करे। हम कश्मीर को आज़ाद देखना चाहते हैं। कश्मीरी मुहाजिरीन हमारी तहरीक का हिस्सा हैं। कश्मीरी मुहाजिरीन का वोट चोरी होगा तो मसाइल पैदा होंगे। कश्मीरियों को तमाम हुकूक दिलवाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने कश्मीर में कोई काम नहीं किया। कश्मीर में अमन इंसाफ देखना चाहता हूँ। कश्मीरियों को NFC में ऑब्जर्वर स्टेटस दिलाने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फराबाद जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मूसलाधार बारिश में खिताब सुनने वाली खवातीन का शुक्रिया अदा करने इनके पास पहुंच गए। खवातीन के जज्बे को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की दुश्मनों पर कारी ज़रब। बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। बारूद से भरी 2 गाड़ियां भी बर वक्त तबाह कर दी। ISPR के मुताबिक गाड़ियों को व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सक्लूसिव इस डिवाइसेस के तौर पर तैयार किया गया था। फिलहाल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत, जुर्रत और बरवक्त कार्रवाई को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने की हर मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। हंगू में खजीना बांडा चौकी पर हमले के बाद फितनाल खारिज पर जवाबी वार। पुलिस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आईजी जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक हमले के वक्त चौकी में मौजूद जवानों ने दिलेरी से दिफा किया। घात लगाए फितनाल खारिज ने बख्तरबंद को शदीद नुकसान पहुँचाया। मुकाबले में DSP दयार खान समेत 10 बहादुर एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। DSP मुजाहिद समेत 28 एहलकार जख्मी भी हुए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म की हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म की शुहदा के अहल खाना से ताज़ियत और इनके लिए सब्र जमील की दुआ। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस ने हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। लाहौर में बोसीदा मकान की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ भाग। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। 6 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाले घर की छत मट्टी और TR गार्डर से बनी हुई थी।
حادثے کے وقت بچے کی سالگرہ تقریب جاری تھی۔ 3 منزلہ مکان میں 3 بھائی رہائش پذیر تھے، بہن بھی بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ گھر میں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے کئی رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ بارشوں سے بچنے کے لیے حال ہی میں سب سے اوپر کی چھت پر مٹی ڈلوائی گئی تھی۔ تمام افراد کی نماز جنازہ ادا سپرد خاک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ فیصل آباد میں بھی مکان کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی برسات، لاہور میں موسلادھار بارش، شبورجی، گھڑی شاہو، شالیمار ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ شیخ پورہ اور پتوکی میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی، ناروال میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، ظفروال میں بھی بادل کھل کر برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ 5 اگست تک جاری رہے گا۔ پیٹرول 1 روپے 9 پیسے مہنگا، ڈیزل کی قیمت میں مزید 2 روپے 42 پیسے اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 393 روپے 4 پیسے فی لیٹر مقرر۔ امریکی فوج کے ایران کے خلاف دوبارہ فضائی حملے، امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے اندر متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جنوبی ایران بوشہر، بندر عباس، کشم، کیش اور ابو موسیٰ سمیت مختلف شہروں میں دھماکوں کی تصدیق۔ بوشہر کے جوہری بجلی گھر کے قریب بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ کشم نے میزائل رہائشی علاقے میں گرنے کی اطلاعات، فوری طور پر جانی نقصان کی تصدیق نہیں، کارروائی سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ۔ ایران کے اردن میں امریکی ٹھکانوں پر شدید حملے، اعلیٰ حضر کے ایئر بیس کو متعدد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ 3 امریکی F-35 طیاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ حملے میں دشمن کے کئی افسران اور اہلکار بھی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے ایران کے دعوے مسترد کر دیے۔ سینٹکوم نے کہا کہ ایرانی حملوں میں کوئی امریکی F-35 طیارہ تباہ یا نقصان کا شکار نہیں ہوا۔ تمام ایرانی میزائل اور ڈرون راستے میں ہی ناکام یا تباہ کر دیے گئے۔ آبِ ہرمز میں 20 سے زائد امریکی جنگی جہاز ناکہ بندی پر مکمل عمل درآمد کر رہے ہیں۔ سینکڑوں طیارے اور ہزاروں امریکی اہلکار ناکہ بندی کے نفاذ پر مامور ہیں۔ آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کے لیے اصل خطرہ ایرانی دھمکیاں ہیں۔ اب تک شواہد نہیں ملے۔ پاکستان کا ایران امریکہ بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش، دونوں ممالک سے مذاکرات اور سفارتی رابطے جاری رکھنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سعودی عرب، اردن، کویت، کرغزستان اور امریکی کانگریسی وفد سے بھی سفارتی روابط جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کویت کے ساتھ دفاعی تعاون اور علاقائی سفارتکاری کے فروغ پر بھی زور۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترکیے کے ہم منصب حاکان فیدان سے رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے خارجہ نے فلسطین کی انتہائی تشویشناک صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور بڑھتی جارحیت پر شدید تشویش کا اظہار۔ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں مسلسل اسرائیلی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ پاور سیکٹر کی بہتری کے لیے اسمارٹ میٹرز کی تنصیب ناگزیر ہے۔ بجلی چوری ختم کرنے کے لیے پاور سیکٹر میں سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے بلنگ سسٹم کا ٹیکنیکل آڈٹ کروانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے زیر صدارت پاور ڈویژن کے امپروو پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا پاور سیکٹر میں اصلاحات ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ گاؤں کی سطح پر شمسی توانائی کے منصوبے تیار کیے جائیں۔ جو اقدامات لیے گئے اور کس طرح سے ایک عام پاکستانی کے مفاد کو تحفظ دینے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ڈیٹا کے ذریعے، چارٹس کے ذریعے دکھایا گیا کہ اگر ہفتہ وار یا
15 दिन के बाद कीमतों का तयन होता तो कहीं ज़्यादा बढ़ावा और आवाम को तकलीफ आती। तो वो सारी कमेटी ने उसको पसंद भी किया और उसने ये भी कहा कि जी इकदाम ये सही रुख के अंदर है और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत को इस काम से बाहर निकलना चाहिए ताकि मुसाबकत के ज़रिए, कंपटीशन के ज़रिए हम जो एक आम पाकिस्तानी है उसको सस्ता तरीन ईंधन फराहम कर सकें। मशरक़ वुस्ता कशीदगी कम ना हुई तो दोबारा टारगेटेड सब्सिडी लाएंगे। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सिंगापुर मार्केट से जुड़ी हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि अगर हफ्तावार या 15 दिन की बुनियाद पर तब्दीली होती तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कई ज़्यादा इजाफा होता। तेल की कीमतों में पहले कमी हो रही थी मगर बमबारी के बाद अब दोबारा इजाफा हो रहा है। IMF प्रोग्राम में रहते हुए वसाइल महदूद हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। ये सिलसिला थमेगा तो ही गिरावट आएगी। कायमा कमेटी पेट्रोलियम इजलास में कीमतों के तयन पर बहस। कायम मकाम चेयरमैन ओगरा ने कहा हम पेट्रोल डीजल की कीमतों का रोज़ाना तयन आलमी मार्केट में 7 दिन की एवरेज की कीमत से करते हैं। कमेटी अरकान ने कहा हफ्ता या 15 दिनों में कीमतों के फार्मूले से नुकसान क्या हो रहा है, वर्किंग पेपर हमें वक्त पर क्यों नहीं दिया। कायम मकाम चेयरमैन ओगरा ने कहा वर्किंग पेपर क्या होता है। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने कायम मकाम चेयरमैन ओगरा की सरजनिश कर दी। कहा आपको वर्किंग पेपर का नहीं पता, आप अलग सियारे से उतरे हैं। रोज़ाना स्लो पॉइजनिंग दिया जा रहा है, मर सकते हैं ना जी सकते हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों LA 43 वैली 4, LA 44 वैली 5 और LA 39 जम्मू 6 पर 2 अगस्त को पोलिंग होगी। तीनों हलकों में मजमूई तौर पर 34 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। वैली 4 में 10, वैली 5 में 27 जबकि जम्मू 6 में 155 पोलिंग स्टेशन कायम। हज़ारों रजिस्टर्ड वोटर्स हक के राहदही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन ने करारदाद पेश की। करारदाद में हालिया वाक़यात के हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदारान कमीशन कायम करने, इसे इंक्वायरी के लिए मुकम्मल इख्तियारात और तमाम मुतल्लिका मालूमात तक रसाई देने का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया कि कमीशन की हतमी रिपोर्ट आने तक मुजाहिरीन एहतजाज ख़त्म करें और हुकूमत फौरी तौर पर हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दामात करे। ऐवान ने पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए मुतालबा किया कि हालात ख़राब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जबकि पुरअमन मुजाहिरीन से अपील की गई कि मुसल्लह अनासिर से खुद को अलग करें। करारदाद में आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया गया। मैंगो डिप्लोमेसी फेस्टिवल अब कराची के सिफारती कैलेंडर का हिस्सा बन चुका। पाकिस्तान का शुमार दुनिया में आम पैदा करने वाले बड़े ममालिक में होता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मैंगो डिप्लोमेसी फेस्टिवल 2026 से खिताब। कहा दरियाए सिंध के ज़रखेज़ मैदान सदियों से मेहनती किसानों की कफालत कर रहे हैं। सिंध में ज़राअत महज मुआशी सरगर्मी नहीं बल्कि हमारी शनाख्त, सकाफ़त और तर्ज़ ज़िंदगी है। ज़राअत और तिजारत एक दूसरे के लाजमी शराकतदार हैं। पाकिस्तान की बरामदी तरक्की के लिए ज़राई पैदावार को आलमी सतह पर मुतारिफ़ करवाना ज़रूरी है। आम के सीज़न के आखिरी अयाम होने के बावजूद फेस्टिवल का इनकाद एक चैलेंज था। मैंगो फेस्टिवल में खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। पंजाब में ख़वातीन के लिए मज़ीद महफूज और बाइख्तियार बनाएंगे। पंजाब की तरक्की का सफ़र कोई ताकत नहीं रोक सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लेडीज़ पुलिस अफसरान की शानदार पासिंग आउट परेड से खिताब। पंजाब की बहादुर बेटियां मुल्क का फ़ख्र और पुलिस फ़ोर्स का कीमती सरमाया हैं। 6000 से ज़ायद ख़वातीन पंजाब पुलिस में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का आउट होने वाली कैडेट्स को खिराज तहसीन। कहा ख़वातीन मुआशरे की तामीर, अमन व अमान के क़याम और मुल्क की तरक्की में मर्दों के शाना बशाना किरदार अदा कर रही हैं। चार अक्टूबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत इस्लामाबाद की कार्रवाई। अदालत ने बानी PTI के बहनों अलीमा खान और
عظما خان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ دونوں بہنوں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ عدالت نے پولیس رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ سنایا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے خلاف تھانہ کو حصار میں مقدمہ درج ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی گرفتاری سے روک دیا۔